आपका स्वागत है स्मार्ट एंड यूनिक क्लासेस में। यहाँ पर हम कहानी का प्लॉट यहाँ पर चैप्टर 1 पार्ट के साथ 9th क्लास का ला चुके हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझमें नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आंसर पूरा दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, लेखक अपनी बुराई खुद में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मुहैया होने चाहिए। यहाँ लेखक कला भी अपने आप को नहीं मानते हैं। लेखक की यह आरंभिक रचना है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को मतलब श्रेष्ठ अपने आप को नहीं मान रहे, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों आगे का आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, लेखक ने भगजोनी नाम क्यों रखा? तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। यह कहानी ग्रामीण परिवेश जयंत देहात की घटना है, अतः लेखक को महिला प्राप्त का देहाती नाम भगजोगनी रखना ही सार्थक लगा। तो दोस्तों आगे भी दिखा देता हूँ आपको। सार्थक लगा, जिसमें उसकी स्थिति गरीबी एवं विकसित में उसकी सुंदरता लुप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा आंसर है इसका। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। तो दोस्तों इसका छोटा आंसर ये आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दोस्तों इसका तरक्की रुकने की वजह यह थी कि यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों कीमत यहाँ पर दोस्तों लिखा है बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबू नून चटा दिया। यहाँ पर नींबू नून चटाने का मतलब दोस्तों यहाँ पर नींबू या नून मतलब नमक चटा दिया। यहाँ पर इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई थी। यहाँ पर उनकी तरक्की इसी घोड़ी की बदौलत रुक गई थी। और दोस्तों आगे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी अपने बड़े भाई की कैसे श्रीनन हुई? देखिए दोस्तों इसका भी आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मुंशी जी ने दरोगा जी के घोड़ी एक घोड़े, दोस्तों आगे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पूरा आंसर दिखा देता हूँ। घोड़े अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई के श्रीनन हुए। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। और आपको छठा आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो दोस्तों ऐसा क्यों कहा है, इसका आंसर भी है यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं आंसर मैं दिखा देता हूँ पूरा नीचे तक। दोस्तों यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं, दरोगा जी ने मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा, यहाँ पर चूल्हा मतलब जो गांव में चूल्हा होता है ना, वो उसको कहा जाता है चूल्हा चौकी भी ठंगी हो गई, जो जीव एक दिन। तो दोस्तों इसका मतलब है जैसे यहाँ पर गरीबी जब खत्म हो गई, उसके बाद चूल्हा चौकी भी यहाँ पर वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों इधर और भी इसका आंसर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है। तो दोस्तों इसके आगे भी इसका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भटोरी का शोरबा सुकृति थी, अब सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। यहाँ पर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, चुपड़ी
चपाटिया, चुपड़ी चपाटिया जैसे सूखा चपाटी या कुछ कह सकते हैं दोस्तों, चबाने लगे। दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। दांत जैसे अब उन्हें चंद चबाने जैसे चने चबाने पड़ता था, वहाँ पर दोस्तों लोग साफ कहने लगे गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग उनको ताना देने लगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर उसका आंसर है। देखिए दिखा देते हैं, यहाँ पर 7 नंबर का आंसर नहीं, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। दोस्तों लेखक ऐसा क्यों कहता है, इसका आंसर भी मैंने लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ। एक ओर उनकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप जाएगा। तो दोस्तों एक ही ओर तो उनकी अनोखी ये चल रही थी, उसके बाद दूसरी ओर उनका दर्दनाक गरीबी चल रहा था। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरा कलेजा कांप जाएगा, इतनी ये हो गई थी। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहदय, यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है सहदय। उसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ। कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से यहाँ पर दोस्तों उसकी लेखनी से यहाँ पर अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उनकी गरीबी में भयावह चित्र को मेरी हृदय उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। मैं दिखा देता हूँ, मैं फिर से दिखाना भूल गया था नीचे का, तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसका आंसर भी पूरा दिखा देता हूँ। दोस्तों ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं पढ़कर बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। यहाँ पर क्वेश्चन है भगजोगनी का सौंदर्य लिखा है दोस्तों, सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी गई थी, भला उसका सौंदर्य कब। तो दोस्तों इसके आगे भी इसका आंसर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आंसर लिखा हुआ है, यहाँ तक पूरा आंसर है दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर खिल सकता था वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगने के लिए एक का तेल, यहाँ पर एक चूल्हा तेल नहीं था, एक चूल्हा से तेल भी सपना हो रहा था। महीने में एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य, फिर से यहाँ पर सौंदर्य लिखा है, सौंदर्य देवता कैसे टिक रहते। यहाँ पर दोस्तों आगे यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है मुंशी जी गाल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। यहाँ पर इसका आंसर भी पूरा दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर भगजोगनी की दशा अर्थात भूख, दिन भर घर घर घूमकर शाम में जब खाने को नहीं मिलता तब भगजोगनी मुंशी, यहाँ पर दोस्तों भगजोगनी लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डैश दिया है भगजोगनी। यहाँ पर मुंशी जी से खाना भगती तब मुंशी को उसकी दशा देखकर गाल फांसी का ख्याल आता। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों 10 नंबर का आंसर आपको दिखा देता हूँ।
पूरा दिखा दिया दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़कर बता देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्यात देहात प्राय के कारण बेमाल है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों लिखा है, यहाँ पर दोस्तों विवाह जैसे कड़ूती की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उपतन स्थिति में इस तरह का 10 नारी, यहाँ पर दोस्तों इस तरह का 10 नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी या फिजूल खर्ची है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप क्या पढ़े, मतलब भगजोगनी या कहानी का प्लॉट, इसको कहानी लिखने आता था कि नहीं, या कुछ दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, क्या इसके खाने के लाले पड़े थे, गरीबी का हालत बताना है। तो दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेना है। थोड़ा सा भी लिखे, यहाँ पर 4-5 भी लाइन लिखे तो चलेगा दोस्तों। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों और अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।